बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जुलाई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो धनु राशि पर आधारित है। आपके नाम की राशि धनु है, कहने के नाम से धनु राशि है, या आप धनु लग्न के हैं तो जुलाई माह के राशिफल को इस समझ सकते हैं। इस वीडियो में ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार ग्रहों के क्या परिणाम मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में होगी। राशिफल को पूर्ण रूप से देखने के लिए आपकी जन्म कुंडली भी देखी जानी चाहिए। आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इन सब का अध्ययन करके और गोचर से तालमेल बिठा करके जो भविष्य फल दिया जाता है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का जो राशिफल है सामान्य रूप से सिर्फ इस बात को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि ग्रह इस माह आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकते हैं। उनकी लोकेशन के आधार पर वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं या निगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, इसी बात को जानने के लिए ये वीडियो देखे जाते हैं जो मासिक राशिफल के वीडियो होते हैं। किसी व्यक्ति को कोई कहे कि नहीं हमारे ऊपर ये 100% सूट नहीं करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। आइए जानते हैं इस तो धनु राशि का जुलाई माह का राशिफल आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके प्रेम संबंधों पर, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। अशुभ तारीखों की चर्चा होगी और आपकी खासियत की चर्चा होगी। मित्र के रूप में आप किस तरीके के मित्र होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। देखिए, आपके लग्नेश, आपके राशेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टक वर्ग सिद्धांत के अनुसार गुरु का लग्न से सप्तम भाव में गोचर अच्छे परिणाम देता है, तो स्वाभाविक अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ से चतुर्थ में बैठे हैं, तो सुखों की आशा भी की जा सकती है, सुखों की वृद्धि की आशा की जा सकती है। सामान्य रूप से अच्छे सुख मिल सकते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख। शनि आपके धनेश होते हैं, बैंक बैलेंस के स्वामी होते हैं और आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं, और इस माह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी चतुर्थ शनि की ढैया में आप चल रहे हैं। शनि का उपाय आपके पराक्रम को सफल करने के लिए, आपके एफर्ट्स को सफल करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अवधि में आपके किए गए पुरुषार्थ प्रायः सफलता नहीं देते हैं, यानी आप कई दफे प्रयास करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है। अब सफल होने के लिए आपको जरूरी है कि शनि के सुंदर कांड का पाठ हर शनिवार को करें, और हो सके तो आप रोज करें। 45 मिनट का समय अपने भविष्य के लिए दे सकते हैं, इससे आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा, शनि की पीड़ा से आप मुक्त रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति और शनि के बाद चर्चा हो रही है आपके पंचमेश की, जो आपके महत्वाकांक्षाओं के स्वामी हैं, आपके प्रेम संबंधों के स्वामी हैं। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, और उसके स्वामी मंगल अपने भाव से पंचम, यानी पंचमेश अपने भाव से पंचम में गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में, और वहां पर केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो केतु और मंगल की युति आपके नवम भाव में है, वहीं पर राहु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव में मंगल केतु की युति सूर्य की राशि पर देखा जाए तो जो पिता या पिता तुल्य जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कम अच्छा होता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के, पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर के, भाई बंधुओं के रिश्तों को लेकर के कुछ समस्याएं आती रहती। शुक्र आपके छठे घर के स्वामी हैं और आपके कमाई के स्वामी। अब शुक्र देवता छठे घर में ही स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर कुछ ब्लेम्स लगवा सकते हैं। वहीं पर आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए भी ये बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात अच्छी है
कि अगर आपकी कोई लोन की फाइल सैंक्शन होने के लिए पड़ी हुई है कहीं पर भी, तो लोन आपका सैंक्शन हो सकता है। शुक्र यहां पर गोचर करेंगे 26 जुलाई तक, इसके बाद में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध देवता आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुध कौन है? बुध आपके सप्तम भाव यानी व्यापार के स्वामी हैं, आपके व्यापार के स्वामी और साथ में आपकी नौकरी के स्वामी, और वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं यहां बुध के। सूर्य आपके भाग्येश हैं और भाग्येश होकर के ये सप्तम भाव और अष्टम भाव में गोचर करेंगे इस महीने। मतलब यह है कि भाग्य पक्ष पर बहुत भरोसा आपको इस महीने नहीं करना चाहिए। भाग्य आपका बहुत सपोर्ट नहीं करेगा। पिता तुल्य व्यक्ति को परेशानी है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो सूर्य मंत्रों का जप आपके लिए जरूरी रहेगा। आप इस माह की खासियत को समझिए, मित्र के रूप में आप कैसे हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जितने भी जातक होते हैं उनकी खासियत यह है कि बड़े सरल, दयालु और मददगार मित्र होते हैं। अपने मित्रों को सदैव उचित सलाह देकर के उनको लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। और धनु राशि की एक और विशेषता है कि आप जानते हैं कि आपका मित्र दगाबाज है, धोखेबाज है, फिर भी आप उससे संबंध तोड़ते नहीं। ये आपकी खासियत। जान करके भी कि आपका मित्र अच्छा नहीं है, दगाबाज है, धोखेबाज है, फिर भी आप उससे संबंध बनाए रखते हैं और बार बार धोखा खाते हैं, ऐसा भी होता है। ये आपकी विशेषता है। किसी के आड़े वक्त पर आकर के खड़े हो जाना, ये बहुत अच्छा होता है। ये आपके स्वभाव में एक खास गुण है। अगर आपका जो राशेष गुरु है, अगर ये पाप पीड़ित नहीं है, तो ऐसे ही सारे लक्षण आपके अंदर होते हैं। अब इस माह की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि आपके लग्न राशि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भाग्य सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं ये 16 जुलाई तक। मतलब यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर उदारता और मिलनसारिता बढ़ेगी, आप लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ में आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। जो पहले से बीमार लोग हैं उनका स्वास्थ्य इस माह अच्छा हो सकता है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है, लेकिन जो बीपी के रोगी हैं, जो हृदय रोगी हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम अष्टम भाव में सूर्य आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, आपको कार्डिक समस्या दे सकता है। इस तरीके की समस्याएं आपको हो सकती हैं। लेकिन आपके तेजस्विता में वृद्धि होगी, विवेकशीलता आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य गुरु सप्तम में बैठ करके लग्न को देखेंगे, तो आपके तेजस्विता में, विवेकशीलता में आपकी वृद्धि होगी। इस महीने के परेशानियां जो दिखेंगी इस महीने के उत्तरार्ध में दिखेंगी। क्या हो सकता है? जीवन साथी से जुड़ी कुछ परेशानियां, पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां, ये महीने के उत्तरार्ध में देखने को मिलेंगी। विशेष रूप से महीने का जो अंतिम सप्ताह है उसमें आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं से लाभ भी मिल सकता है, लेकिन सूर्य का सप्तम अष्टम भाव में गोचर करना आपको यात्रा में सावधानी का संकेत देता है। यानी यात्राओं में आपको सावधान रहना पड़ेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखिएगा, अपनी वस्तुएं चोरी ना हो जाएं, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाग्येश सूर्य जो सप्तम अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। आपका पुरुषार्थ भी इस महीने बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ईश्वर ही मालिक है आपके लिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता और पिता तुल्य जो भी व्यक्ति होते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी के, स्पाउस के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतानों की तरक्की के लिए माह बहुत अच्छा है। संतानों को जॉब मिल सकती है, संतानों की शिक्षा की बाधाएं दूर हो सकती हैं, उनकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं, उनको प्लेसमेंट जॉब मिल सकती है। काफी अच्छी स्थितियां संतानों के लिए है। प्रेम संबंधों के लिए भी इस माह काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। प्रेम संबंधों में काफी अनुकूलता देखने को मिल रही है। साथ में प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं, और प्रेम विवाह के योगों को हटा दिया जाए तो जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके भी विवाह का योग बन रहा है। और साथ में
घर में भी मांगलिक कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं। आपके संतानों का भी विवाह पक्का हो सकता है। अब आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो इस माह आपकी कमाई के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र और बैठे हैं छठे घर में। यानी आपकी कमाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी, दैनिक आय बढ़ेगी, स्थायी आय बढ़ेगी। वहीं आप अपने शत्रु वर्ग से भी फायदा उठा सकते हैं। लोन भी सैंक्शन करा सकते हैं, लोन भी आपको मिल सकता है। कमाई आपकी निश्चित तौर पर हम देखें तो पिछले माह यानी जून की तुलना में इस माह आपकी कमाई बढ़ जाएगी। देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आपको जीवन साथी, अपने जीवन साथी स्पाउस के माध्यम से भी धन लाभ मिल सकता है, ससुराल पक्ष से भी धन लाभ मिल सकता है। बिना पूंजी के जो कार्य कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट हैं, कमीशन एजेंट हैं, जो जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है पैसे का, ऐसा व्यापार जो कर रहे हैं उनको काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। वहीं वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत में आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कोचिंग कॉलेज चलाते हैं, आप सभी को अच्छे फायदे मिल सकते हैं। आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेशन देते हैं, किसी भी तरीके का कंसल्टेशन आपको ये महीना अच्छा लाभ दे सकता है। इस माह शेयर सट्टा लॉटरी से भी काफी अच्छी कमाई आपकी हो सकती है आकस्मिक रूप से। लेकिन मैं अपने वीडियो में हर बार यही कहता हूं कि जब आपको इस तरीके के संकेत मिले तो इन्वेस्टमेंट करने में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर दीजिएगा। इस माह शनि की चतुर्थ ढैया के कारण बैंक बैलेंस आपका बढ़ता नहीं दिख रहा है, बैंक बैलेंस में कमी हो सकती है। कारण ये हो सकता है कि घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको खर्चा करना पड़े, और करना पड़ता है तो आपको आपके बैंक बैलेंस से ही निकाल करके खर्चा करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं दिख रही है। आपको इस माह कमाई तो होगी, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर आपके जीवन में देखने को मिलेगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पूरी बाधा कारक है, यानी महत्वाकांक्षाएं आपकी ज्यादा होंगी, पूर्ति उस हिसाब से नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति बिल्कुल ना हो, तो पूरी होगी, लेकिन पूरी 100% आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। कर्जदारों का दबाव आपके ऊपर बन सकता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो लेन देन के प्रति, विशेष रूप से सरकारी देनदारी है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। नौकरी करने वालों के लिए माह काफी अच्छा है। सहकर्मी उच्चाधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपका एक वर्चस्व हो सकता है, कुछ अच्छे कार्य, अधूरे कार्य आप पूरे कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको विशेष बेनिफिट मिले, ऐसी भी संभावना बनती है। इस माह व्यापारियों के लिए तो एक सलाह दूंगा कि व्यापार आपका निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के अंत में आपकी लापरवाही देखने को मिल सकती है आपके व्यापार में। तो बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, अपने व्यापार में गंभीरता दिखाइएगा। साझेदारों के बीच में जो तुनुक मिजाजी पैदा हो तो उसको आपको गंभीरता से लेकर के और मामले को बातचीत से हल करने का प्रयास करना पड़ेगा, वरना समस्या हो सकती है साझेदारों के बीच में। इस माह शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो लगे हुए विद्यार्थी हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परीक्षाओं के परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी शिक्षा रुक गई है तो पुनः चालू हो जाएगी। उच्च शिक्षा की बाधाएं समाप्त होंगी। गुप्त विद्या, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और उससे जुड़े हुए आपको कई फायदे मिल सकते हैं। रिसर्च की फील्ड में है, वहां से भी आपको काफी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। नौकरी का प्रयास अगर मन लगा करके करेंगे तो नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं। इस महीने के सुझाव, शनि का उपाय बहुत जरूरी है, सुंदरकांड का पाठ करना हर शनिवार को, या हो सके तो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करिएगा। संतानों के विकास के प्रति गंभीर हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी गंभीरता मत लीजिएगा कि आप बीपी के रोगी हो जाएं। तो संतानों के विकास के लिए गंभीर रहे।
शिक्षा चाहे आपकी हो चाहे आपकी संतानों की है, दोनों के लिए अच्छा है। न्याय विभाग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जो जो लोग हैं उनको काफी अच्छे फायदे मिलेंगे। राजनीति में अगर हैं, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, तो वहां से भी आपको अच्छे संकेत मिल सकते हैं। आप इस दिशा में काम कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं राजनीति से। ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा: 2, 7, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 27 ये तारीखें इस महीने की अशुभ हो सकती हैं चंद्र गोचर के आधार पर। तो इन तारीखों में सतर्क रहिएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।